और ये जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं 24 में क्या होगा, डरने की जरूरत नहीं है। 24 में तो मोदी जी बाहर जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। ये मीडिया जो है ये मीडिया नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, दे आर दी स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। ये बात आप समझ लीजिए, आपको ये मीडिया देखना बंद करना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो वहाँ? उनकी जिम्मेदारी है जब हमारे हक और अधिकार पे तलवार चलाई जाए तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो सामाजिक न्याय है जिसको संवैधानिक रूप से लागू करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, और वो सामाजिक न्याय है जो हुक्मरान बनाने के सपने को पूरा करने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया, और वो सामाजिक न्याय जिसको इफेक्टिव तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, ये एम.के. स्टालिन जी ने किया है। आज सवाल ये है कौन किस पार्टी में है, और मैं कहता हूं कि अब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अलग करना बंद करिए, आप बैकवर्ड क्लासेस यूज कीजिए। बैकवर्ड क्लासेस में SC भी आ गया, ST भी आ गया, OBC भी आ गया, और माइनॉरिटी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि वो भी बैकवर्ड है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, वो फाइनेंशियली भी बैकवर्ड है, और हर लिहाज से बैकवर्ड है। वैसे भी जो अगर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें जो 90%, जो 100 मतलब अगर 100 मुस्लिम है तो उसमें से 90% OBC में आता है। मुझे लगता है कि आज 2-3 चीजों पर काम करने की जरूरत है। पहला तो ये कि फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, इनकी विचारधारा को लेके हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, बैकवर्ड क्लास के नाम पे एकजुट होना पड़ेगा। अभी विल्सन जी बड़ा अच्छा बात बता रहे थे, मतलब चिंता हर किसी को पता नहीं होता ना, हर कोई देखता नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिलकर क्या कर रही है, चाहे तो वो कंटेम्प्ट करने में तैयार हूं, जेल जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच बोलना पड़ेगा, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। यानी कि EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें SC, ST, OBC अप्लाई नहीं कर सकता। वाई? पहली बात तो वो आधार ही गलत है, और शायद विल्सन जी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, शायद इनकी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने EWS को ऑन रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना वाला बात है, क्योंकि न्याय के लिए लोग कोर्ट जाते हैं, ना मिले न्याय तो क्या करें, लेकिन आवाज तो उठानी है। रिजर्वेशन का तो आधार ही 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट those are neither socially nor educationally backward and more represented. They have been given, मतलब their total population is 12%, they have been given 10% in EWS. और जो ये अभी बताया विल्सन जी ने, जो नीट के अंदर अभी उन्होंने किया है कि अगर कोई SC, ST, OBC का कैंडिडेट, एस्पायरेंट, वो ओपन कैटेगरी में, उसके नंबर इतने कि ओपन कैटेगरी में उसको एडमिशन होना चाहिए, जिसमें पहले पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, मेरिट रूल है। और मेरिट रूल ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को जो SC, ST, OBC का है उसके नंबर इतने कि उसका ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है तो उसको ओपन में मिलना चाहिए। लेकिन अभी विल्सन जी ने जो बताया वो चिंता जाहिर करता है, वो दुख और डर पैदा करता है कि अब एक सीट भी अगर वो ओपन कैटेगरी में जाता है तो वो एक वैकेंसी उसकी वहां माइनस कर दी जाएगी। यार क्या मजाक है, इसका मतलब आपने उसको, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रिजर्वेशन। हम जो बात करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन है। उन्होंने 12% अपर कास्ट लोगों को 49.5% सीट उनके लिए रिजर्व कर दी, क्योंकि अगर आप मेरिट में आएंगे इवन यू सिक्योर बेटर मार्क्स देन अदर्स, बट यू विल गेट ओनली
योर सीट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आप मेरिट में भी आए लेकिन आपकी सीट वहां कम कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ 12% लोगों को 50.5% उन्होंने रिजर्व कर दिया। और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई, कौन किस पार्टी में इससे मतलब नहीं है। आप समाज को, जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो दिल्ली की विधानसभा या दूसरी विधानसभा में या भारत के संसद के अंदर, क्या वास्तव में आर यू ट्रूली रिप्रेजेंटिंग देम इन द असेंबली एज वेल एज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यू ऑलवेज कीप मम when the resolutions are being passed in cabinet or in the assembly. What are our representatives are doing there? क्या कर रहे हैं वो वहां? उनकी जिम्मेदारी है जब हमारे हक और अधिकार पे तलवार चलाई जाए तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ये जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं 24 में क्या होगा, डरने की जरूरत नहीं है। 24 में तो मोदी जी बाहर जाने वाले हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करो। पहले आप तो मन से मान लो कि वो हार रहा है। अरे वो ब्रेन गेम खेलते हैं, आप भी तो ब्रेन गेम खेल लो। आपके पास ब्रेन नहीं है क्या? गांव में जाओ, चौपाल पे जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, पान की दुकान, जहां बैठो वही कहो अरे भाई अब की बार तो मोदी गया यार। पुलवामा में क्या हुआ देखो, 5 प्लेन नहीं दिए, अपने लिए 8,000 का प्लेन खरीद लिया और सैनिकों को 40 सैनिक मरवा दिए, उनको 5 प्लेन दे दे तो बच जाते। ये बात तो कर सकते हो ना, या कोई रोक रहा है इसके लिए? ये मीडिया जो है ये मीडिया नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, दे आर दी स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। ये बात आप समझ लीजिए। आपको ये मीडिया देखना बंद करना चाहिए। आप केवल सोशल मीडिया देखिए जहां से आपकी बात जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां भी आप बैठे, आप चाय की दुकान पर बैठे हैं, पान की दुकान पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मार्केट में कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे एक बात को यार 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कुछ नहीं दिया रोजगार और छीन लिया रोजगार। महंगाई कम करने की बात की थी, वो बढ़ा दी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देश में पहले अमन चैन आज से ज्यादा था, दंगे बढ़ते जा रहे हैं, देश बट रहा है, नफरत का वातावरण है। इनके नेता एमपी सांसद नफरत वाली भाषा दे रहे हैं, भाषण बोलते देते घूम रहे हैं चारों तरफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। यूनिवर्सिटी के बच्चे वो जेल के अंदर पड़े कई साल से, उनको ना कोर्ट से न्याय मिल रहा ना कहीं और से मिल रहा। आपको बोलना होगा यार, 12% लोग कैसे जीत सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र में कैसे सरकार बना सकते हैं? इसलिए बना रहे क्योंकि आप गूंगे बहरे बन के बैठे हो और उनके धार्मिक जुलूसों में आप ही तो जाकर भीड़ बढ़ाते हो, उनके लोग थोड़ा आते हैं। जितने दंगे होते हैं मुझे बताइए, दंगे के अंदर कौन लोग पकड़े गए? आप 2002 के दंगों की लिस्ट उठा के देख लो, कौन लोग हैं जो जेल में गए? लिस्ट उठा के देखो तो पता लगेगा। अगर 1600 लोग दंगों में अरेस्ट हुए तो 1600 लोगों में से 95% SC ST OBC के लोग अरेस्ट हुए। तो भाई आपके बच्चों का मिसयूज किया जा रहा है, आपके बच्चों को यूज करके दंगे कराए जाते हैं, आपके बच्चे जेल जाते हैं, फिर आप पूरी जिंदगी उनके केस लड़ते हो कोर्ट में अपना मकान बेच के। कब आएगी आपको अकल? आपको क्या जरूरत पड़े इसी धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को भेजने की जहां तलवारें लहराई जा रही हैं? दंगों में जो लोग देश में बिजनेस जिनका कब्जे में देश का व्यापार है, उनके बच्चे कहीं दंगे में नहीं जाते। जिनके माँ बाप वाइस चांसलर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, सब जगह सारे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कब्जा कर बैठे हैं, जिन्होंने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, उनके बच्चे दंगों में नहीं जाते, लेकिन देश के सारे संसाधनों पर कब्जा उनका है। तो तुम्हारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या मिल रहा है वहां जाके? ये बात जा जाके सब अपने अपने गाँव में, अपनी बस्ती में, अपनी बिरादरी में सब लोग को समझाना शुरू करो, भाई इसमें मत जाने दो। आप कावड़ का लिस्ट उठा लो, जो कावड़ लेने जाते कभी पूछ लेना कौन से समाज के लोग हैं। आपको उस समाज के नहीं मिलेंगे जो देश के सारे संसाधनों पर, सत्ता पर, हर जगह काबिज है, आप ही के लोग मिलेंगे। क्यों जा रहे हो भाई वहां? क्या मिल रहा है आपको वहां? अगर वहीं जाने से मिलता तो तुम्हारे पति बन जाते, करोड़पति बन जाते। करोड़पति जो बन रहा वहां जा ही नहीं रहा। अरे मंदिर में क्यों पिटने जा रहे हो? क्यों अपमान झेल रहे हो यार? हमारा आदमी उसको पत्थर को लेके उस पर पैर रख के छेनी हथौड़ी लेके उसको तराश के मूर्ति बना देता है, और बनने को उसी कहते हैं जिसने मूर्ति बनाई, उसी को कहते हैं मंदिर में मत जा, भगवान पवित्र हो जाएंगे। तो भाई मत जाओ। अपमान, जहां अपमान हो वहां जाते क्यों? जहां पे आपके स्वाभिमान की रक्षा ना हो, जहां पे आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता हो, जहां पे आपका खून बहाया जाता हो, ऐसी जगह जाने की जरूरत क्या है? आप अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो, आपको जो कुछ मिलेगा ज्ञान से मिलेगा। आप जो आगे बढ़ सकते हो, चूंकि नेचुरल रिसोर्सेज कोई माँ के पेट से तो लेके पैदा नहीं हुआ, कुछ ही लोग उसके मालिक बने हुए हैं। एक बात तो पप्पू यादव सही कह रहे थे, अशोक भारती ने बेशक डिस्टर्ब करने की कोशिश की हो, लेकिन समझना चाहिए
मंच आपस में लड़ने का नहीं है। आपस में लड़ के पहले ही हजारों साल तक गुलामी झेल ली, अब कब तक झेलते रहोगे भाई? आपस में लड़ना बंद करो। मान लो एक आध बात कोई कह भी दे, उनका भाव ये नहीं था कि वो केवल दलित को कह रहे हैं, भाव तो वही था कि यार सब लोग एकजुट हों। और जब हमारी सरकारें बने यानी बनी है, तो उन्होंने सामाजिक न्याय पे काम क्यों नहीं किया? सही तो कह रहे, तो गलत क्या कहा उन्होंने? जब हमारी अपनी सरकारें बनी, चाहे यूपी में बनी, बिहार में बनी, सेंटर में बनी, तो उस वक्त कम से कम जब हमारी सरकार में, उनको तो सामाजिक न्याय देना चाहिए था। आज सामाजिक न्याय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है, सच को जानो और जान लो तो सच को मानो। जन ज्वार जनता की मीडिया।